तो चलिए दो ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए क्या पूछना है। पूरा नाम। लोग रहने वाले कहाँ के? सागर। तो ये देहरादून में शादियां कैसे हो रही हैं? आप दोनों सागर के रहने वाले हो। Yes. और ये रजिस्ट्रार कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कैसे शादी कर रहा है उत्तराखंड वाला? कोई दिल्ली से जाके कर लिया, कभी उत्तराखंड से कर लिया, कभी किसी से कर लिया, और सब बट रहे हैं सर्टिफिकेट्स। उत्तराखंड वाले ने भी बांट दिया, दिल्ली वाले ने भी बांट दिया, रहने वाले सागर। हिंदू लड़कियों को फंसा के बैठे होंगे तो उनको तो शादी करनी है। आज कोई बंदा जिसको आपने सत्यार्थ प्रकाश भी दे दी और बोल दिया कि वो हिंदू, वो बोलेगा, वो तिलक लगा के आ जाएगा, कलावा पहन कर आ जाएगा, तो आप ये मान लोगे कि वो हिंदू हो गया, है ना? ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। इन सब की धज्जियां उड़ा दी है। भगवत गीता का जो चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जन्म लेता हूं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि आर्य समाज के द्वारा इशू किए गए मैरिज सर्टिफिकेट की कोई भी स्टैट्यूटरी वैल्यू नहीं है, यानी कि कानून की नजरों में उसकी कोई भी इंपोर्टेंस या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। विवाह होने से जस्ट पहले तक अगर मुस्लिम था, अगर आप कराते तो तब है जब वो अभी उसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, बोल दिया कि मैं हिंदू हूं। P2 तो आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को कोई अथॉरिटी नहीं है। पहले तो आपको हिंदू धर्म को जानना पड़ेगा, पहले वैदिक धर्म को जानना पड़ेगा। आर्य समाज में तो हो रहा है सर, आप नहीं करा रहे, हम तो नहीं आप कराते हैं। समाज में हो रहा है तो आप उसको समर्थन दे रहे हैं। मूर्ति की और मूर्ति पूजा करना है। मैं देखो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ना, जो मैं दिखा दे रहा हूँ क्या लिखा है, तो उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वर को समझना बहुत बड़ी बात है। समाज के द्वारा पूजित होने वाला जो ईश्वर है ये सर्वशक्तिमान है या नहीं है ना? क्यों नहीं कार ले सकते हैं? वो मनुष्य जन्म लेता है भाई, ईश्वर जन्म नहीं लेता। हर हर महादेव। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक्सपोज है। आर्य समाज के द्वारा अप्रमाणिक शादियां कराई जा रही हैं। 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया लेकर किसी भी मुस्लिम लड़के को हिंदू कन्वर्ट करके उसकी हिंदू लड़की से शादी करवाई जा रही है। ऐसे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, आप अगर देखोगे, जहां पर वीडियो बना बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो मुस्लिम आईडी के लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें आपका नंबर दो, और जो चैनल बनाने वाला शख्स है वो जो है वो इनके कमेंट्स को जो है वो देखिए लाइक कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ही इनमें कमेंट हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। जैसे कि ये कमेंट है, इसमें भी मुस्लिम जो है वो इनके वीडियो देख रहा है। और अगर आप ऊपर थोड़ा सा जाओगे स्क्रॉल करते हुए इसी वीडियो में, तो यहाँ पर बहुत सारे बोल रहे हैं कि मैं मुस्लिम लड़का है सर जी, मुस्लिम लड़का है, जिससे मैं ये मतलब कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे, आप देख सकते हो। ये देखिए अली खान, ये इनसे कमेंट कर रहे हो। ये देखिए, ये जो वीडियो बनाने वाला शख्स है वो आर्य समाज का बोलकर ये कह रहा है कि मैं मुस्लिम लड़कों की शादी करवाता हूं हिंदू लड़कियों से। दोस्तों, प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि आर्य समाज द्वारा ये जो अप्रमाणिक शादियां करवाई जा रही हैं, तो इन शादियों में मुस्लिम लड़के को अपनी हिंदू लड़की देकर उसकी कीमत चुकाई जा रही है। किसकी? कन्वर्जन की। उसको हिंदू बनाने की कीमत क्या है? एक हिंदू लड़की। क्यों ना वो मुस्लिम लड़का अपनी ही कम्युनिटी की मुस्लिम लड़की से शादी करे हिंदू बनकर। तो ये शर्त क्यों नहीं रखी जा रही आर्य समाज के द्वारा? पैसों के लिए। और 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए में दोस्तों ये कृत्य हो रहे हैं। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आर्य समाज द्वारा ये जो शादियां की जा रही हैं ये कहीं भी वैध नहीं है, ये अप्रमाणिक शादियां हैं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उसी टॉपिक के ऊपर है, और वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके लिए आह्वान द कॉल ऑफ धर्म यूट्यूब चैनल से। और वीडियो का टॉपिक है कि आर्य समाज के द्वारा कराई जा रही शादियों की सच्चाई। इसमें जो आर्य समाज के एक आचार्य हैं उनके साथ जो वार्तालाप है, इस वार्तालाप में बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, और किस तरह से जो प्रश्न है उनके जवाब देने में ये जो आर्य समाज के आचार्य हैं ये असमर्थ पाए गए। तो वीडियो आप पूरा जो देखेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोज है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो ये सच कहीं ना कहीं रह जाएगा, ये सच दब जाएगा। यहाँ पर लोग जो हैं वो इतने अंधे हो गए हैं, कुछ ऐसे शख्स हैं जो कि आर्य समाज के झूठ में फंस चुके हैं। वो ऐसे फंस चुके हैं दोस्तों कि उन लोगों को अगर आप सच बताओगे तो वो लोग उसको बिल्कुल भी स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। हमने अक्सर ये देखा था कि जो मुस्लिम हैं वो अपने मजहब से आंख बंद करके प्यार करते हैं, और आप अगर उनके मजहब के अगेंस्ट में कोई चीज उनको बताने की कोशिश करते हो तो वो उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके जो पैगंबर हैं उन्होंने जो बोला है वो पत्थर पे लकीर है। पर आर्य समाज में भी क्या कोई पैगंबर है? आर्य समाज में कौन पैगंबर है जिसकी बात को ये पत्थर की लकीर समझ रहे हैं और सच्चाई को नकार रहे हैं? आप इनको कुछ भी बोलोगे ये कभी भी मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये जो वीडियो है इसका क्रेडिट जाता है आह्वान कॉल ऑफ धर्म यूट्यूब चैनल को, जो कि ग्राउंड लेवल पर इन आर्य समाज के जो संस्थान है इनमें जाकर इनके इंटरव्यू कर ये सच्चाई हम और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा ना बोलते हो दोस्तों, वीडियो को लगाता हूं स्क्रीन पर, वीडियो पूरा जो देखेगा
और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू अपने विचार बताता रहूंगा, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों तो जरूर कर लीजिए। तो सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आह्वान के द्वारा विभिन्न जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, आध्यात्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, तो उनको हम समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम आए हैं भिलाई में आर्य समाज मंदिर है ये, और इस यहाँ विद्यालय भी है, और आज हमारे साथ उसी विद्यालय के धर्माचार्य जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो सर्वप्रथम मैं कहूँगा आपसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। नमस्ते जी, मैं आचार्य अंकित शर्मा आर्य समाज भिलाई सेक्टर 6 के धर्माचार्य पद पर पदस्थ, और 7 वर्षों से यहाँ पर मैं अपने सेवा दे रहा हूँ। और मेरी पढ़ाई जो है गुरुकुल में हुई है। मैं आचार्य किया हुआ हूँ, और साथ में आधुनिक शिक्षा B.Ed M.Ed और 2 विषयों पर मैं M.A हूँ। और निरंतर समाज के कार्यों के लिए महर्षि दयानंद जी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं। उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सभी चल रहे हैं, और यही कार्य संस्कार युक्त भारत बनाने के लिए हम सभी लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा परिचय दिया और बताया कि मतलब काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने काफ़ी सारी योग्यताएं प्राप्त की हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे यहाँ क्या क्या होता है, मतलब इस विद्यालय के द्वारा, ये जो आपका केंद्र है, इसके द्वारा किस किस तरह की चीज़ें जो है समाज के लिए आप प्रदान करते हैं। ये आर्य समाज भिलाई है। लगभग 7 वर्षों से आर्य समाज की यहाँ पर स्थापना हुई है। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी के तत्वाधान में और उनके निर्देश से आर्य समाज की स्थापना हुई। भिलाई वासियों के द्वारा जो है चंदा दे करके, लोगों के सहयोग से ये आर्य समाज बना और विद्यालय बना, और इस तरफ जो है आर्य समाज मंदिर चलता है। तो जिसके माध्यम से हम 16 संस्कार जो हम कराते हैं, तो 16 संस्कार भी कराते हैं। और आर्य समाज मंदिर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें हम प्रातः संध्या करते हैं, हवन करते हैं और जन कल्याण के लिए आहुति देते हैं। लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, इस भाव के साथ हम यहाँ पर एक सत्संग भी करते हैं। और समय समय पर आर्य समाज की ओर से कई सहायता भी हम करते रहते हैं। लोगों से दान लेते हैं और दान देने का भी कार्य करते हैं। जैसे वस्त्रों का जो है हम आवंटन करते हैं, और कंबलों का वितरण करते हैं। ग्रीष्मकालीन समय में हम लोग जो है पानी बोतल आदि जो है लोगों को देते हैं, जो प्यासे होते हैं उनको पिलाते हैं। और कई ऐसे कार्य भी करते हैं, जैसे लोक कल्याण के लिए विवाह भी हम कराते हैं कई जोड़ों का, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसे लोगों का सामूहिक विवाह कराते हैं। और जो संपन्न है वे आर्य समाज में आए, कम खर्च में उनका विवाह हो जाता है। ऐसे कई समाज के कार्य हम करते रहते हैं, जिससे समाज में एक समरसता बनी रहे जी। और दयानंद जी के उन्हीं कार्यों को लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं जी जी। स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा आदि के लिए भी हम खूब यहाँ प्रयास करते हैं, ताकि हमारे स्कूल के माध्यम से जो है बच्चे अच्छे निकलें और पढ़ाई में अच्छे मन लगा करके पढ़ें। अच्छा, इसमें आपने जैसे एक बात कही कि विवाह भी कराते हैं, तो ऐसे मतलब देखने में आता है कि अगर किसी युगल है कोई, ऐसा कोई जोड़ा है इसके माता पिता भी अभी उनके विवाह के लिए तैयार नहीं है, अनुमति नहीं मिल रही कि वो आपस में विवाह, तो उनका विवाह भी, यदि वो वयस्क हैं तो उनका विवाह भी आर्य समाज के मंदिर में हो जाता है। क्योंकि देखो, जीवन 2 लोगों को अधिकतर प्रायः व्यतीत करना होता है, स्त्री और पुरुष को। यदि दोनों की सहमति है और पूर्ण जीवन उनको विवाह में, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि व्रत जब ले लिए और पानी ग्रहण हो गया तो उनको पूरा निर्वाह करना है। तो जब निर्वाह करना है, पति पत्नी की सहमति है और माता पिता की सहमति इसमें नहीं है, तो मैं ये उचित मानूंगा कि पति पत्नी की सहमति को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि जीवन निर्वाह उनको करना है। और एक दूसरे को भली भांति यदि वो एक दूसरे को जान लेते हैं और उनके साथ जीवन निर्वाह हो, तो बहुत अच्छा तरीके से जीवन निर्वाह हो सकता है। मतलब पति पत्नी यदि उनकी आपस में साथ में रहने की इच्छा है तो इतना भर काफी है उनको विवाह संबंध में मान्य है। ये तो सरकार ने भी नहीं, सरकार तो एक अलग चीज होगी, हमारे धार्मिक नियम में तो ऋषि कहते हैं कि एक दूसरे के जो विवाह आप करते हैं तो उत्तम माना गया है उसको। तो इसमें ऐसा भी है कि जो मुस्लिम वर्ग है या क्रिश्चियन वर्ग है और हिंदू वर्ग है, उसका भी लड़का जैसे कोई प्रेम प्रसंग हो गया युवती के साथ, तो उसको भी हम करा देते विवाह कई आर्य समाज मंदिरों में। नहीं, देखो, हमारे यहाँ आर्य समाज में ये नियम है कि हम हिंदुओं का ही विवाह कराते हैं। अच्छा, जो आर्य है एक दूसरे को भली भांति यदि वो एक दूसरे को जान लेते हैं और उनके साथ, तो जब निर्वाह करना है, पति पत्नी की सहमति है और माता पिता की सहमति
सहमति इसमें नहीं है तो मैं ये उचित मानूंगा कि पति पत्नी की सहमति को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि जीवन निर्वाह उनको करना है और एक दूसरे को भली भांति यदि वो एक दूसरे को जान लेते हैं और उनके साथ जीवन निर्वाह हो तो बहुत अच्छा तरीके से जीवन निर्वाह हो सकता है। मतलब पति पत्नी यदि उनकी आपस में साथ में रहने की इच्छा है तो इतना भर काफ़ी है उनको विवाह संबंध में मान लेने के लिए। मान्य है, ये तो सरकार ने भी नहीं, सरकार तो एक अलग चीज़ होगी, हमारे धार्मिक नियम में तो ऋषि कहते हैं कि एक दूसरे के जो है पसंद से विवाह आप करते हैं तो उत्तम माना गया है उसको। तो इसमें ऐसा भी है कि जो मुस्लिम वर्ग है या क्रिश्चियन वर्ग है और हिंदू वर्ग है उसका भी लड़का जैसे कोई प्रेम प्रसंग हो गया युवती के साथ तो उसको भी हम करा देते विवाह कई आर्य समाज मंदिरों में। नहीं, देखो हमारे अभी इन्होंने कहा कि अगर जो लड़का लड़की है अगर वो वयस्क है तो वो अगर शादी करते हैं अपने माँ बाप की मर्जी के बिना भी तो वो उत्तम विवाह माना गया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या माँ बाप की मर्जी के साथ अगर विवाह किया जाए तो उसको आप क्या कहोगे? अगर पति पत्नी जो लड़का लड़की है वो अगर अपनी आपसी सहमति से तो उत्तम, ठीक है, मान ली बात। अब अगर माता पिता की सहमति के साथ अगर और मिल जाए तो क्या वो अति उत्तम नहीं हो जाएगा? तो ये अति उत्तम विवाह ज्यादा उत्तम है या उत्तम विवाह ज्यादा उत्तम है? मतलब बढ़िया है, प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट करके थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने अक्सर देखा है लड़का लड़की अपने डिसीजन से जो शादी करते हैं वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाद में संरक्षण की जो है वो कमी आती है। इनकेस फ्यूचर में लड़की को कोई प्रॉब्लम है तो माँ बाप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे तूने हमारी मर्जी के बिना शादी की थी। लड़का होगा अगर माँ बाप की मर्जी के बिना वो शादी करेगा तो भी उसे उसके परिवार जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से जिस बच्चे को पाल के बड़ा किया, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, अगर माता पिता की सहमति नहीं है तो इनके इस फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है चाहे लड़के को या लड़की को तो फिर माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या आप ये सब चीजें जो समाज में होने देना चाहोगे? नहीं होने देना चाहोगे ना? जहां पर अब ये कह रहे हैं माँ बाप की मर्जी नहीं हुई है वो उत्तम है। तो इसको अभी थोड़ी देर बाद ही इनका अगला पक्ष सुनेंगे, तो इसी पॉइंट को आप याद रखिएगा कि इन्होंने क्या कहा था। ये नियम है कि हम हिंदुओं का ही विवाह कराते हैं। अच्छा, जो आर्य है उनका ही विवाह कराते हैं। कई आर्य समाज मंदिरों में ऐसा भी हो रहा है। नहीं तो आर्य समाज मंदिरों में वो होता है जब वो हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि हम हिंदू और हिंदुओं का ही विवाह करा सकते हैं, जी, अन्यों का नहीं करा सकते। तो मतलब वो जब हिंदू हो जाता है तो आप उसको तो हम उनका, जैसे कि कोई ईसाई है और वो हिंदू धर्म में आना चाहता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, तो हम उसे सत्यार्थ प्रकाश देते हैं, उनको हम अपने ग्रंथ देते हैं, उनको हम आर्य सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, वैदिक धर्म के बारे में बताते हैं। जब वो उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं और मतलब आप कराते तो हिंदू के साथ ही हैं, कराते बस वो पहले आप विवाह होने से जस्ट पहले तक अगर मुस्लिम था, अगर आप कराते तो तब है जब वो अभी उसने हिंदू धर्म में स्वीकार कर लिया, बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ। तो मतलब जब ऐसे जोड़े को जब आप कोई सर्टिफिकेट देते हो तो उसके साथ में एक सर्टिफिकेट और देते हैं जिसमें कि वो हिंदू हो गया है, ऐसा धर्म परिवर्तन का वो सर्टिफिकेट भी देते हैं। लेकिन हम इस चीज को थोड़ा सा वो करते हैं, लोगों को समय देते हैं कि आप हिंदू केवल विवाह के लिए बन रहे हो कि आप स्वेच्छा से अपना रहे हो। तो उनका कहना है कि मैं स्वेच्छा से अपनाऊंगा, तो उसके लिए आपको पहले तप करना पड़ेगा। पहले तो आपको हिंदू धर्म को जानना पड़ेगा, पहले वैदिक धर्म को जानना पड़ेगा, धर्म क्या है इसको जानना पड़ेगा, आपको हमारी वर्ण व्यवस्था जानना पड़ेगा, आपको हमारा पाठ्यक्रम जानना होगा, आपको कैसे विचार करना है, कैसा आपका खान पान हो, किस प्रकार आप रहें, कैसे जीवन यापन करें, ये चीज़ तो सीखना पड़ेगा। मैं एक इसमें से ही ये पॉइंट पूछना चाह रहा था कि जब जैसे कोई हमारे पास विवाह करने के लिए जोड़ा आया, चलिए आप तो थोड़ा बहुत उसको देखने के लिए समय भी देते हैं, मगर जैसे कोई हमारे पास जोड़ा आया और उसने कहा कि हमें विवाह आपस में करना है, मगर उसमें से एक जो है, जैसे हमारी कन्या है, हिंदू कन्या है, और जो क्या कहते हैं प्रेमी है यानी पुरुष है, वो जो है मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, तो हम नहीं कराते। तो उसमें फिर नहीं, जैसे आपने बताया ना कि वो परिवर्तन कर नहीं, हम इस तौर पे कराते हैं। यदि मैं एक बार अपना सवाल पूरा कर लूं कि इसमें से मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे पास कोई जोड़ा आया जो लड़की हिंदू है और लड़का जो है मुस्लिम है, मगर वो ये कह रहा है कि मैं भाई हिंदू होने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत एक ये आती है कि वो हिंदू होने के लिए तैयार है और हम ये मानते हुए कि वो हिंदू हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ समय भी दे दिया हमने, अब उस समय के बाद दोबारा वापस आया कि मैं हिंदू हो गया हूँ, तो ऐसा निश्चित पैरामीटर क्या है जिससे हम ये जान सकें कि वो वाकई में हिंदू हो गया है, अंतरात्मा से उसने ग्रहण कर लिया है, या ये कोई एक द्वेषवश एक चाल है उसकी? तो इसके लिए एक निश्चित पैरामीटर कोई हमारे पास है? क्योंकि मेरी जानकारी ये है इस मामले में कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर है जो जैसे मान लीजिए कि इसका यूज यहाँ नहीं हो सकता जहाँ वो है, ऐसी जगह जन्म लेने वाले व्यक्ति का हमारी कोई ऐसी
ऐसी जगह है जहाँ पर उसका यूज नहीं हो सकता है, मान लीजिए। तो अगर वो व्यक्ति उस तरह के आचरण अपना भी लेता है तो वो उसके व्यक्तिगत उद्धार के लिए तो ठीक है, मगर हम उसको अपनी जो सेंसिटिव मैटर्स हैं, संवेदनशील मामले हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दे देंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि वो मुस्लिम है और उसने हिंदू धर्म अपना लिया, फिर उसने अपने नाम के आगे त्यागी लगा लिया या पांडे लगा लिया, उसके बाद पांडे लगाते 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 हमारे किसी बड़े धर्माचार्य की पोस्ट पर बैठ गया। तो अगर वो पांडे बन के अपने जीवन बिताना चाह रहा है ना, तो वो उसके लिए तो ठीक है कि वो अपना पांडे बनकर के जीवन बिताए। जी देखिए, इसमें मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन लास्ट में सीधा कर दूं कि हमारे पास कोई निश्चित पैरामीटर्स हैं ये जानने के लिए कि इसने अंतरात्मा से हमारा हिंदू धर्म अपना लिया है या फिर नहीं अपनाया है। तो मतलब क्या वो आधार है जिस पर हम जान सके कि नहीं अपनाया। और जब हम लोग निश्चित नहीं हैं तो हम लोग अपने घर की बेटियां, मतलब अपनी हिंदू बेटियों को बदले हुए जो व्यक्ति हो सकता है चाल से आया हो, आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से फंसाते हैं, तो उसका निश्चित पैरामीटर क्या है? अब सबसे पहला बात आपको मैं बताता हूँ। हम जैसे लड़की कोई ईसाई है, लड़की कोई मुस्लिम है, तो उसका विवाह हम करा देते हैं अपने यहाँ। लेकिन लड़का यदि कोई मुस्लिम है, लड़का यदि कोई ईसाई है, तो उसका विवाह हम लोग नहीं कराते। नहीं, बदलने के बाद अगर वो तो बदले तो भी नहीं कराते। आर्य समाज में तो हो रहा है ऐसा, आप नहीं करा रहे, हम तो नहीं आपका कराते व्यक्तिगत है ना, ये तो आपका व्यक्तिगत। यहाँ पर हम लोग नहीं कराते। जी, दूसरा चीज, तो पहला मतलब चीज तो हम नहीं कराते। हम इस मामले में आप आर्य समाज के साथ नहीं है? नहीं, आर्य समाज के साथ ही हैं, क्योंकि आर्य समाज में लेकिन ऐसा हो रहा है। यदि देखो क्या होता है जी। अब इसमें मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। जी। हमारी बेटी है, हमारी बहन है जी, अब कोई दूसरे संप्रदाय में चली जाएगी, संप्रदाय पंथ है ना, पंथ में यदि चले जाएगी जी, तो हमारा तो भाई एक बेटी हमारी एक बहन तो चली गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए आर्य समाज भिलाई ये शादी नहीं कराता कि वो मुस्लिम लड़का है या ईसाई लड़का है। तो सबसे पहले वहां पर हम रोक देते हैं कि इनका विवाह नहीं मतलब हो आप सकता। धर्म परिवर्तन करा के शादी नहीं कराते। पहला चीज। मगर आर्य समाज में ऐसा हो रहा है। ऐसा यदि हो रहा है तो ठीक हो रहा है, तो उसके भी कई कारण हैं। कैसे हो रहा है? तो यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित कर रहा है, वस्तुतः वो पहले तो थोड़ा सा घुमा वैदिक धर्म में ही थे, हिंदू ही थे उनके पूर्वज, तो पूर्वज उनके हिंदू ही थे। उन लोग घर वापसी कर रहे हैं, जिस घर में थे उसी घर में पुनः वापसी आ रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कराते? मैं इसलिए नहीं कराता कि मैं देखा हूँ कई बार ऐसा है, मतलब मेरे साथ ऐसा घटना तो नहीं घटा, लेकिन सुनने में आया है कि लव जिहाद का कोई चक्र चल रहा है, जिसके कारण हमारी बहन बेटी बहुत फंस जा रही है। जी। तो मैं कहा कि इस जड़ को ही खत्म कर दे, यहाँ पर आर्य समाज में ये कार्य नहीं कराया जाए। नहीं कराएंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, आपने कहा कि जहाँ पे होता है तो वहाँ पे इसलिए होता है। हाँ, तो अब वहाँ क्यों होता है इसका भी एक है। हर व्यक्ति को सुधरने का अवसर मिलता है। कोई गलती करता है और कोई यदि व्यक्ति जाता है कि हाँ भाई कोई मुस्लिम बन गया है, या वो अपने जीवन काल में वैदिक धर्म से ओतप्रोत होना चाहता है, जो सच्चे भाव से कि हाँ मैं वैदिक धर्म में आना चाहता हूँ, मेरा तो उनका स्वागत है। मेरा कहने का मतलब है वो होना चाहता है, मगर हमारी लड़की लेके क्यों होना चाहता है? हाँ, तो उसके लिए हम प्रतिबंध करते हैं। हम उसके लिए नहीं। आप नहीं करते, मगर आर्य समाज में ऐसा हो रहा है। तो अगर आप नहीं लेकिन आर्य समाज में भी बंद हो चुका है ये सब, क्योंकि ये सब चीज घटना होने के बाद ना। नहीं, अभी भी हो रहा है। अभी मुझे रिसेंट एक व्यक्ति अब क्लिप दिखाई वो दी। एक आध दुख का भले आपको मिला होगा, लेकिन आर्य समाज में बंद है। तो फिर सिद्धांत क्या है? मतलब कहीं लिखा होगा ना कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो अब इन्होंने कहा कि अगर किसी को सुधरने का मौका मिल जाए, अगर किसी को ये सुधरने का मौका मिल जाए तो हमें जरूर करना चाहिए, है ना। इन्होंने अभी ये माना, इनके यहाँ नहीं हो रहा है, पर आर्य समाज में ये चीजें हो रही हैं। और क्या पैरामीटर है कि कोई बंदा जिसको आपने सत्यार्थ प्रकाश भी दे दी और बोल दिया कि वो हिंदू, वो बोलेगा, वो तिलक लगा के आ जाएगा, कलावा पहन कर आ जाएगा, तो आप ये मान लोगे कि वो हिंदू हो गया, है ना। आर्य समाज तो सर्टिफिकेट देगा, ये तो कन्वर्ट हो गया, उसका नाम भी रख देंगे हिंदू, पर फिर क्या वो वाकई में हिंदू हो गया? क्या गारंटी है कि हिंदू होने के बाद वो इकबाल कादरी नहीं निकलेगा? तो चलिए दो ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए क्या पूछना है। पूरा नाम बताएं। रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत। धर्म हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4। नाम बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 युगों के नाम बताएं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांबे गौर। गोत्र शांडिल्य। प्रवार वशिष्ठ। वेद यजुर्वेद। उपवेद बेतरयानी। मुख श्रीमुख। कुल देवता सप्तश्वरी। चरण वाम विश्वा। अल्लाह इससे आगे भी होता है। क्या कहा आपने? हिंदू लड़कियों को फंसा के बैठे होंगे तो उनको तो शादी करनी है। आर्य समाज ने सर्टिफिकेट दे दिया उनको धर्म परिवर्तन का, उनकी शादी भी करवा दी। या अल्लाह, इसके आगे भी कुछ होता है। ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी इस बात की
आर्य समाज क्या गारंटी देता है? क्या आर्य समाज के पास ऐसी कोई गारंटी है कि ये जो इकबाल कादरी वाली चीज अभी आपने देखी ये नहीं होगी? कितने लोग हैं जो पढ़ लिख जाते हैं, सब कुछ समझते हैं, देखो इसने सब क्वेश्चन के जवाब दिए, लास्ट में फंसा अल्लाह शब्द निकल गया उसके मुंह से, और अल्लाह उसके मुंह से नहीं निकलेगा आर्य समाज में आने के बाद, इस बात की कोई गारंटी है? और सबको पता है, आर्य समाज भी इतने मूर्ख नहीं है, उनको पता है कि जो अल्लाह का नाम लेगा वो बिल्कुल हिंदुइज्म से, आर्य समाज के सिद्धांतों से बिल्कुल डिफरेंट है वो, बिल्कुल। हाँ, एक ईश्वरवाद उनमें भी है, इनमें भी है। वो भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते इस्लाम वाले, ये भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इस्लाम वाले भी जो है वो अवतार का खंडन करते हैं, ये भी खंडन करते हैं। इस्लाम में भी जो है गुरु शिष्य परंपरा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और आर्य समाज में भी गुरु शिष्य परंपरा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इस्लाम वाले भी वर्ण सिस्टम को नहीं मानते जन्म से, और जो है आर्य समाज वाले भी वर्ण सिस्टम को नहीं मानते जन्म से। आर्य समाज भी नहीं मानता और इस्लाम भी नहीं मानता। आर्य समाज वाले भी ये मानते हैं कि भैया किसी को भी कर्म से कुछ भी बना सकते हो, इस्लाम वाले भी ऐसे ही मानते हैं, है ना। वो भी ये कहते हैं कि निराकार की पूजा करो, ये भी यही कहते हैं कि निराकार की पूजा करो। तो सिमिलरिटी तो दोनों में है, लेकिन गारंटी है क्या कि वो बंदा वहां जाकर हिंदू लड़की को नमाज नहीं पढ़वाएगा, 6 महीने हिंदू बनेगा, उसके बाद वहीं कन्वर्ट हो जाएगा? कौन उसके पीछे जा रहा है? कौन उसको चेक कर रहा है? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और ये जो इस तरह से कृत्य किए जा रहे हैं आर्य समाज के द्वारा कि एक मुस्लिम को कन्वर्ट होने की कीमत क्या है, एक हिंदू लड़की उसके यहां दे रहे हो। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि भैया जब आप किसी मुस्लिम को कन्वर्ट करते हो तो उसको बोलो अपने ही कम्युनिटी की किसी लड़की को शादी करके लाए और तब बनो हिंदू। अपने ही मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की को के साथ शादी करे तो आर्य समाज शादी करवाए, बोले तुम दोनों मुस्लिम हो, चलो ये बन जाओ हिंदू। पर फिर भी गारंटी नहीं है कि वो शादी करने के, हो सकता है अपने घर वालों से उनकी नहीं बन रही है तो वो यहाँ आकर शादी कर रहे हो, ऐसा होगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो करेंगे क्यों शादी? वहां तो 4 शादियां होंगी ना उसकी, यहाँ पर कन्वर्ट होते एक हो जाएगी, तो वो क्यों करेगा ऐसे? तो ये जो किया जा रहा है ना आर्य समाज के द्वारा, ये बोलते हैं हमने बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया, उनको हिंदू बना दिया, ये सब ढोंग है, ये पाखंड है। सबसे बड़ा पाप किया जा रहा है, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सनातन धर्म के जो सिद्धांत है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत गलत चीजें की जा रही हैं। ये भिलाई वाले भाई साहब तो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, पर बाकी जगह तो ये चीजें हो रही है ना। मैंने आपको दिखाया ना शुरू में किस तरह के कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं, मुस्लिम लड़के कह रहे हैं हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, हमें, क्योंकि हिंदू लड़कियों को फंसा के बैठे होंगे तो उनको तो शादी करनी है। आर्य समाज ने सर्टिफिकेट दे दिया उनको धर्म परिवर्तन का, उनकी शादी भी करवा दी, जबकि इलाहाबाद कोर्ट ने माना कि वो इलीगल है, इनको अवैध है, वो शादी वैलिड नहीं है जब तक उसको कोर्ट में जाकर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो वहां वो करवाएंगे नहीं, वहां करवा दिया तो फिर उसके दायरे में आ गए। तो आर्य समाजियों, आपने ये जो कृत्य पकड़ा है जहां पर 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया लेकर कन्वर्ट करने का एक धंधा खोला हुआ है, इन्होंने पैसे कमाने का एक धंधा खोला हुआ है। तुम लोग दूसरों पे क्वेश्चन करते हो, लेकिन तुम अपने कितनी चीजों को फॉलो कर रहे हो? ये सनातन धर्म दे रहे हो आप समाज को? ये सनातन धर्म नहीं है, ये एक चोला है, सनातन आभास है, सनातन आभास। आगे वीडियो देखते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में एकमात्र शास्त्र प्रमाण है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि किस आधार पे बंद होगा, किस आधार पे चालू होगा, ये कहाँ लिखा? ये तो विचारों का है, जिसके मन में आया जो जैसा वो करेगा। विचारों का है, देखो विचारों का है और सही गुरु का रास्ता है। यदि गुरु सही निर्देश किसी को, व्यक्ति को देते हैं, और पहले एक चीज क्लियर कर लें कि आपका मानना है कि नहीं होना चाहिए, हाँ, मगर आर्य समाज में हो रहा है तो आप उसको समर्थन दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आना, मैं इस समर्थन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यदि वो गलत सोच के साथ आ रहा है, फिर आपको कैसे समर्थन इसलिए दे रहा हूँ कि यदि वास्तव में वो बनना चाहता है कोई व्यक्ति। आपको कैसे पता है वास्तव में बनना चाहता है कि भाई? उससे पूछोगे ही तो। हाँ, तो उससे पूछेंगे, बोलेगा उससे वार्तालाप करेंगे, उसके मन के भावों को जानेंगे। आप यहाँ भी करा सकते हो, यहाँ कराना शुरू नहीं कराना, इसलिए नहीं कराने का मतलब बताया कि लव जिहाद जैसे मानसिकता उनके मन में है। तो फिर जहाँ हो रहा है, जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर तो हम आर्य समाज के लोग ऐसे तो नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। मतलब आप समर्थन नहीं? मैं समर्थन नहीं करता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिकता उनकी अलग है। इसलिए हम आर्य समाज भिलाई में अभी तक के कोई मुस्लिमों का शादी, कोई ईसाइयों का लड़का यदि है, चलिए इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि और हम ऐसे लोगों के साथ भी नहीं देते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब जिनकी मानसिकता गलत है, जिनके विचार गलत है, हमारी बेटी बहनों के साथ गलत मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए आर्य समाज उनके साथ में नहीं है। नहीं, फिर आप दो बातें हो गई। आर्य समाज तो ऐसा कर रहा है, पर आप पर्टिकुलर आप ऐसा नहीं करते। हम आर्य समाज सेक्टर 6 में ऐसा नहीं करते। तो फिर जो बाकी का आर्य समाज यदि कर रहे हैं, यदि तो आप उसका समर्थन नहीं करते ना? नहीं, आर्य समाज एक विचारधारा है जो सत्य पे चलता है। यदि कोई आर्य समाज ऐसा कर भी रहा होगा तो मैं नहीं बोलता कि वो गलत कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे विचार करते हैं आर्य समाज, मतलब वो जांच परख के देता होगा, जांचते हैं। आप भी जांच परख के देते हो क्या? हाँ जी, हम जांचते हैं। आप जांच परख के मुस्लिम के साथ कराते थे हो? यहाँ पे लड़की रहता है तो उसके साथ नहीं, लड़का से नहीं करते। जांच परखने के बाद भी नहीं, हम नहीं, यानी कि आपका हमारे यहाँ ये फार्मूला है कि हम नहीं कराएंगे, मतलब नहीं कराएंगे। लेकिन यदि कहीं होता भी आर्य समाज में, देखिए तो
आर्य समाज में मैं बता दे रहा हूँ, आर्य समाज में ऐसे लोग नहीं है जो पैसा के लालच में या किसी और के लालच में, समझे ऐसे नहीं। लोग आर्य समाज में नहीं है। वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ। देखिए आपका सिद्धांत हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि भाई मैं जांच परखने के बाद भी अपने घर की बेटी को कहीं नहीं ब्याऊंगा किसी दूसरे कल्ट में, हाँ। है ना। मगर फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं अगर कहीं पे हो रहा होगा तो उसने जांच परख के किया होगा, तो जांच परख करके मुस्लिम को अपने यहाँ की बेटी दे देना, जांच परख करके हाँ, मुस्लिम नहीं को तो अपने इसका- एक मिनट, जांच परख करके मुस्लिम को अपने यहाँ की बेटी दे देना, आप यहाँ पे सही मान रहे हैं। नहीं, मगर जब जब आपसे करने को कहा जा रहा है तो आप कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा। नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने के तात्पर्य है, जी एक तो हमारे यहाँ ऐसा कार्य होता नहीं, पहला चीज, ये पहला नोट है। दूसरा चीज ये है, किसी आर्य समाज में आप बोले होता होगा, मेरे जानकारी में नहीं है। होता है। अभी मेरे भिलाई में कहीं भी ऐसा नहीं कोर्ट होता में है। केस चला गया था, कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों लिखाना चाहती हो, हाँ। तो ये वीडियो है। तो ठीक, तो यदि उसमें वहाँ हुआ भी होगा, लड़की ने कहा कि मेरे पिता मुझे मेरे पति के साथ नहीं रहना देना चाह रहे, तो वो क्यों नहीं, जज ने पूछा क्यों नहीं रहने देना, ऐसा कुछ है, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं पता है। तो फिर वो बोलती है कि वो मुस्लिम है, तो वो बोलते हैं जज के तुम्हारे वो विवाह किसने कराया, तो बोले आर्य समाज। तो बोले आर्य समाज ने कैसे करा दिया कि वो आर्य समाज में इनका धर्म परिवर्तन हुआ है। ठीक, तो फिर वो बोला आर्य समाज को किसने धर्म परिवर्तन कराने के लिए ऑथेंटिक बॉडी बताया है, ये बिल्कुल उन्होंने बोला, जज ने ऐसे बोला। आपके माता पिता ने जिसने आपको जन्म दिया था, क्या ऐसे अपराध किए हैं या करने का प्रयास किया है जिस कारण से मैं पुलिस को आपके माता पिता के खिलाफ FIR करने का आदेश करूं? The petitioner is a major girl man, and she did a love affair with one Monu Mursaleen man. They had decided to get marriage man. Monu Mursaleen was converted into a from Muslim to Hindu religious man. कन्वर्जन के रिचुअल्स बताइए कब हुए? Kindly, ईटू तो आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को कोई अथॉरिटी नहीं है, the certificate which was issued by the religion. इस ट्रस्ट को सर्टिफिकेट इशू करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, कन्वर्जन करने का अथॉरिटी है क्या? बस इतना बता दिए। Thereafter, my lord, what ये शुद्धिकरण करने का ये आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट, इसको क्या अथॉरिटी है? आप लोग रहने वाले कहाँ के? सागर तो ये देहरादून में शादियां कैसे हो रही हैं? आप दोनों सागर के रहने वाले हो। Yes. और ये रजिस्ट्रार कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कैसे शादी कर रहा है उत्तराखंड वाला? कोई दिल्ली से जाके कर लिया, कभी उत्तराखंड से कर लिया, कभी किसी से कर लिया, और सब बट रहे हैं सर्टिफिकेट्स। उत्तराखंड वाले ने भी बांट दिया, दिल्ली वाले ने भी बांट दिया, रहने वाले सागर के। मैं पुलिस को ये भी डायरेक्शन दे रहा हूँ, दे विल वेरीफाई द अथॉरिटी ऑफ दिस अथॉरिटी पर्सन जिन्होंने ये सर्टिफिकेट बांटने का धंधा बना लिया है। ये सर्टिफिकेट आपने किस एक्ट में जारी किया? आर्य समाज में। उसमें कहाँ लिखा है कि आप आर्य समाज, मुझे ये बताओ, आर्य समाज में कहाँ लिखा है मैरिज वेलिडेशन एक्ट में दैट यू कैन सर्टिफिकेट? से नहीं होता। कल के दिन आप मौलवी बन जाओगे, एक ट्रस्टी बनवा लोगे, क्योंकि हम तो आर्य समाज वाले हैं, हमारे यहाँ जात पात कुछ चलता नहीं है, और इसलिए मुसलमान बोलता है मैं हिंदू बन गया तो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ये गोरख धंधा बंद करो, 100% अनलॉफुल है, बिकॉज यू हैव नो अथॉरिटी इन लॉ टू इशू अ सर्टिफिकेट। तो कहने का मतलब बंद करो, 100% अनलॉफुल है, बिकॉज यू हैव नो अथॉरिटी इन लॉ टू इशू अ सर्टिफिकेट। तो कहने का तो सुन लिया आर्य समाजियों, आपको कोई अधिकार ही नहीं है कन्वर्जन करने का, शादियां करवाने का। शादियां करवा रहे हैं, बड़े थोक बजा के कहते हैं हमने तो शुद्धिकरण कर दिया जी। किस चीज का शुद्धिकरण कर दोगे आप? कोई मतलब वो है क्या कि पानी में ये दवाई डाली और शुद्धिकरण हो गया? कुछ भी बातें बड़ी बड़ी करते हैं। यहाँ पर आपकी सारी पोल खुल गई है, समझे? आगे वीडियो देखते हैं। तो मतलब आर्य समाज ऐसा करा रहा है मगर आप नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपको अगर ये लगता है कि नहीं कराना चाहिए तो फिर आप इतने अंश में आर्य समाज का समर्थन ना करें, और अगर समर्थन कर रहे हैं फिर अपने साथ यहाँ पर करने में आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ये थोड़ा सा समझ में अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने नहीं कराया, पहला चीज। दूसरा चीज, जहाँ पर हुआ होगा वो जांच परख के किए होंगे। यानी कि पहले यानी कि जांच परख करके मुस्लिम के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देना ठीक है आपके अनुसार? देखो, ये धर्म तो हम लोगों ने बनाया है। मैं एक चीज में आ रहा हूँ, धर्म जो है, धर्म नहीं बोला जाए, पंथ को है। वो पंथ को किसने बनाया? एक पैगंबर आया, मोहम्मद पैगंबर, वो मैं उसने सही है, ठीक है। मुस्लिम धर्म शुरू किया। वो लेकिन सबसे पहले हम जिस जगह पे हैं, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, जी, बाद में ये सब चीज बना है। तो हर व्यक्ति का अधिकार है अपने जीवन को जीने का। जीवन को जीने का। अगर वो वापस आ रहा है तो उसको उसी के तरीके की किसी लड़की से विवाह कराना, करा ले। ये क्यों है कि लेकिन वो वापस आने की कीमत ये है कि हमारे घर की लड़की जाए? हमारे घर की लड़की वापस जाए आने तो की देखो, कीमत हम इसमें यही तो तो दे रहे माता हैं। पिता, सबसे पहला माता पिता को ध्यान देना चाहिए। माता पिता तो है आर्य नहीं ना, बिना समाज, माता पिता के ही हो आर्य जा रहा है। समाज विवाह कराते हैं, आर्य समाज विवाह कराते हैं, आचार्य द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। लेकिन इसको निगरानी में रखने का कार्य तो माता पिता का। पहले मेरी बेटी कहाँ जा रही है, पर रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। नहीं पहले तो वो चीज बेटी तो बिना बताए ही आई है ना आपके पास, है ना, तो माता पिता ने नहीं रोका। दूसरा आप तो उसमें उसका समर्थन कर रहे हो, ठीक है तुम्हारा ब्याह माता पिता नहीं करा रहे, मैं कराऊंगा। नहीं, ऐसा अभी ये जो आचार्य हैं, इन्होंने शुरू में क्या कहा था? मैंने कहा था, बात को नोट कर लो। इन्होंने कहा था लड़का लड़की वयस्क है, माता पिता का कोई अधिकार नहीं है, उनका जो विवाह है वो उत्तम विवाह माना जाएगा लड़का लड़की की मर्जी के बिना। और आप क्या कह रहे हैं? माता पिता कहाँ हैं, माता पिता की मर्जी कहाँ है ना? बदल गए ना भाई साहब।
ये है, मतलब कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कुछ भी जो मन में आया वही कर दिया। यही आर्य समाज है। अपनी मर्जी से तुम वर्ण चेंज कर दो, अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, है ना। वही बोलते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की विदाई करने के बाद ही हिंदू भाई भाई होंगे, जात पात के साथ हिंदू भाई भाई नहीं हो सकते। ये कहाँ का सिद्धांत हो गया भाई। कोई जमाना था जब चारों वर्ण आपस में मिलजुल कर रहते थे। रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, सारे वर्ण के लोग वहां पर मिल जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिलकर काम करते थे समाज को चलाने के लिए। इसको घृणा मूलक किसने बना दिया? ऐसे लोगों ने। अब माँ बाप भी बीच में आ गए, माँ बाप को देखना चाहिए। पहले बोला माँ बाप की कोई वो नहीं है। यही तो सोच समाज को तोड़ रही है। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करने से यही तो सोच रोक रही है। समर्थन नहीं है। हम ऐसा किसी को नहीं बुलाते कि आप आ जाओ हम करा दे। जैसे कोई आया कि भाई हमारे को विवाह करना है, आपने बताया कि भाई देखिए बच्चे अपनी स्वेच्छा से कर सकते, भले ही इसमें माँ बाप राजी ना हो। स्वेच्छा से है, इसके लिए सरकार ने भी अनुमति दे दी। अपने स्वेच्छा से सरकार नहीं, हम लोग यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं। सरकार का क्या, वो तो कल को LGBTQ को भी अनुमति दे देगी, लिव इन रिलेशनशिप को भी अनुमति दे देगी। नहीं, गलत कार्यों का हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम अच्छे कार्यों का जरूर सपोर्ट करते हैं। ये जो विषय है इसमें तो ये मैं कहता हूं आपके, देखिए मैं समझ गया, आपका व्यक्तिगत चिंतन ये है कि मैं नहीं कराऊंगा दूसरे के उसमें, मैं अपनी बेटी घर की नहीं दूंगी, मगर कहीं पे आर्य समाज अगर कर रहा है तो मैं वर्बली उसका खंडन नहीं करूंगा। इतना हमें समझ में आया। आर्य समाज आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, मगर आप मुंह से उसका खंडन भी नहीं करेंगे। नहीं, आर्य समाज यदि धर्म परिवर्तन कराता है और वो हिंदू बन रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? आप ऐसे करवाते हैं अपने यहाँ विवाह कि वो हिंदू बना करके उसको अपनी बेटी दे दी। हिंदू यदि वो बनना चाहे तब तो हमारे यहाँ तो इतनी प्रक्रिया है, उसको सालों बीत जाएगा हिंदू बनने में। मतलब कि आर्य समाज में ऐसा होता है कि 2-3 साल लगते हैं कोई हिंदू से मुस्लिम। मैं जो हमारे यहाँ जो मैं प्रक्रिया बना रहा हूँ, आप क्या कि नहीं, जो आर्य समाज मंदिरों में मुस्लिम के साथ भी विवाह हो रहा है, मुस्लिम कहता है कि मैंने अपने आप धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या वहाँ पे 2-3 साल की प्रक्रिया होती है, सेम डे या 2-3 दिन की प्रक्रिया? विचारों को मानने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश में सभी धर्मों के बारे में लिखा है, 14 समोल्लास है और उसमें खंडन मंडन सब चीज लिखा है। तो उसको जो व्यक्ति पढ़ लिया विचारधारा से, यदि यानी कि ये पैरामीटर है कि जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के आ जाएगा उसको हम हिंदू मान लेंगे और फिर हिंदू मानते हुए आचरण केवल पढ़ना ही नहीं, क्या क्या आचरण है? आचरण है धर्म पूर्वक काम करना, छल कपट राग द्वेष से दूर रहना। ये हम वो जब हमारे यहाँ कार्यालय में आएगा उस समय हम जांचेंगे। कैसे जांचेंगे? विचारों से, उनसे मुलाकात करके, बार बार मुलाकात करेंगे तो मतलब उनकी विचार देखेंगे, उनके मन शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। यानी जिन आर्य समाज मंदिरों में ऐसा विवाह हो रहा है उसमें ये करते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ मगर मैं हिंदू होकर के इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। तो हमने कहा, या आर्य बनना चाहता हूँ, तो फिर हमने कहा कि भाई हम तुम्हारे विचार वगैरह जांचेंगे, कल आना परसों आना फिर आना ऐसे करते हैं, या फिर तुरंत उसको 1-2 दिन में ही सर्टिफिकेट दिया? नहीं, देखो कैसे करते? अब ये तो उनकी प्रक्रिया क्या है हमें मालूम नहीं। हमारे पास एक लड़का आया, हमने उसको कहा आप पहले वैदिक धर्म में दीक्षित हो, सबसे पहले आपको हमारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, दूसरा चीज आपको मांस त्यागना पड़ेगा और दारू आदि त्यागना पड़ेगा, जितने भी गलत कार्य आप जो करते थे उसने त्यागा। आपको कैसे पता चला? बोला कि मैं त्याग दिया हूँ। दूसरा चीज आपको जनेऊ धारण करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको तब करना पड़ेगा, संस्कृत सीखना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। नहीं, संस्कृत तो तब चालू होती है जब जनेऊ हो जाता है, है ना। तो मैंने उसको यही कहा कि आपको पहले करा दिया उसका विवाह आपने? नहीं कराया, क्योंकि वो विचार से उतना परिपक्व हो नहीं पाया। भाई ये बताओ, वैदिक धर्म इतना विशाल है, इसकी कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है कि किसी को अगर मुस्लिम से हमें हिंदू मानना है, वो वाला हिंदू जिस हिंदू का उपयोग हम अपने यहाँ के संवेदनशील विषयों में कर सकें, तो फिर उसकी वो कौन से आचरण कर रहा हो, कौन से उसके विचार हो, जिसको जांच लेने के बाद हमें मान सके कि ये वो वाला हिंदू बन गया है। नहीं तो धर्म पे चलता हो, सत्य बोलता हो, ये सब हम चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे? जब उसके साथ में रहोगे तब तो आप साथ में तो रहोगे नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कैसे मान लोगे कि हिंदू? इसलिए उसको गुरुकुल में हम भेजते या हमारे पास रखते हैं, तब जाके हम उसको देखते हैं कि ये उसके योग्य है कि नहीं है। क्या आर्य समाज मंदिर में ऐसा विवाह होता है तो यही किया जाता है कि तुम हमारे साथ पहले 2-3 साल मेरे गुरुकुल में रहो? नहीं रहता, वो चला जाता है। मगर हमें ठीक है, बढ़िया है, मगर विवाह तो हो रहा है ना। अब हुआ होगा तो अपवाद है, अपवाद नहीं है, कई जगह होता है, अभी भी होता है। हुआ होगा तो हुआ होगा। उसको गुरुकुल में हम भेजते या हमारे पास रखते हैं, तब जाके हम उसको देखते हैं कि ये उसके योग्य है कि नहीं है। क्या आर्य समाज मंदिर में ऐसा विवाह होता है तो यही किया जाता है कि तुम हमारे साथ पहले 2-3 साल मेरे गुरुकुल में रहो? नहीं रहता, वो चला जाता है। मगर हमें ठीक है, बढ़िया है, मगर विवाह तो हो रहा है ना। अब हुआ होगा तो अपवाद है, अपवाद नहीं है, कई जगह होता है, अभी भी होता है। हुआ होगा तो हुआ होगा। अच्छा, इसमें तो
आर्य समाज में ऐसी शादियां करवाई जा रही हैं जो मुस्लिम लड़कों की हिंदू लड़कियों से शादियां करवाई जा रही, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, कन्वर्जन के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं विवाह के, जब जिसके लिए कि ये जो है ऑथराइज नहीं है, कोर्ट ने भी माना है, जैसे कि हमने पहले भी कोर्ट किया है। और कोई गारंटी नहीं है कि कोई बंदा इकबाल कादरी बनकर हिंदू बन जाता है, सब कुछ सीख भी लेता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हिंदू रहेगा, क्योंकि वो जन्म से मुसलमान था, वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम रिचुअल्स उसके अंदर उसके जहन में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो बंदा एथिस्ट जरूर बन सकता है, हिंदू नहीं बन सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम देखे हैं अभी जो कि बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं बनेंगे। बैक एंड पे वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो जो बचपन से चलती आ रही चीज है ना, वो नहीं छोड़ सकते, वो मांस खाना नहीं छोड़ सकते, वो आपको दिखाने भर के लिए वो है हिंदू बने होंगे, पर कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो हिंदू बनकर ही रहेंगे। वो मुस्लिम भी कन्वर्ट हो सकते हैं और इससे कोई धोखा भी दे सकता है, कोई धोखेबाज भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, हिंदू धर्म को फॉलो करना, हिंदू धर्म में रहना कोई आसान काम नहीं है। हिंदू धर्म के जो यज्ञोपवीत बनाकर किसी को भी हिंदू बना दोगे, ऐसे बन जाएंगे हिंदू, बन जाएंगे हिंदू, यज्ञोपवीत बना के हिंदू बन जाएंगे। यज्ञोपवीत के नियम पता है, कितने नियम है यज्ञोपवीत के, वो तो फॉलो नहीं करेगा बंदा। जब वो नियमों को देखेगा ना तो वो अपने आप ही वो करना शुरू कर देगा। बहुत सारे हिंदू हैं जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए यज्ञोपवीत धारण करना लिखा हुआ है, लेकिन कितने हिंदू हैं जो उसको फॉलो करते हैं, नहीं कर पाते। तो एक क्या गारंटी है, एक मुस्लिम जो कन्वर्ट होगा वो उसको फॉलो करेगा। और ये तो सबको आर्य समाज वाले क्या बना रहे हैं, ब्राह्मण बना रहे हैं ना, सबको बोल रहे तुम ब्राह्मण बन गए। किसी मुस्लिम आए वो भी ब्राह्मण बन गए, क्रिश्चियन आए वो भी ब्राह्मण बन गए, है ना। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ बंदा, उसको तुम कह रहे हो ये तो ब्राह्मण, ये तो जन्म से है, तो जातिवादी है। और जो वो वहां से कन्वर्ट होकर इधर आया तो ब्राह्मण बन गया वो, है ना। उसका आगे जो उसकी आगे आने वाली जो जनरेशन होंगी वो क्या रहेंगी, वो कुछ भी बन जाएंगी। सुबह बोला ब्राह्मण है, जब ब्राह्मण का कर्म की बारी आई तो बोला मैं क्षत्रिय बन गया। जब क्षत्रिय कर्म की बारी आई तो अर्जुन की तरह बोला मैं हथियार नहीं करूंगा, उठाऊंगा। अर्जुन के मन में भी तो यही संशय आया था, तो उसको कृष्ण जी ने दूर किया ना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा कि तेरा जो धर्म है ना, तू क्षत्रिय धर्म में पैदा हो, तो तेरा धर्म है युद्ध करना। तो अर्जुन की तरह उसके मन में भी आ गया मैं नहीं करूंगा भैया युद्ध। तो वो बोलेगा अब तो मैं वैश्य बन गया, बिजनेसमैन बन गया, बिजनेस में भी कामयाब नहीं हो पाया, थोड़ी देर बाद बोला मैं भैया मैं तो सेवा करूंगा, मैं तो शूद्र वर्ण में आ गया हूं, क्योंकि मेरा काम है सेवा करना, सर्विस सेक्टर में आ गया वो, तो सेवा करने लग गया। और क्या गारंटी है कि आने वाली जो उसकी जनरेशन है वो किस वर्ण की होंगी, वो किस वर्ण की होगी, कोई गारंटी है। ईश्वर के बनाए हुए व्यवस्था को ही चेंज कर दे रहे हैं। मनुष्यों के पास अधिकार है क्या वर्ण को चेंज करने का अधिकार जो है वो सिर्फ किसके पास है, ईश्वर के पास है। ईश्वर का विधान तोड़ दोगे, है। तो ऐसी चीजें हो रही हैं दोस्तों। और ये बहुत बड़ा एक जो है रैकेट चल रहा है आर्य समाज के नाम पर, जो लव जिहाद का ही एक रूप है, और इसको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सब लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं आजकल क्या है, यूट्यूब वीडियो, आर्य समाजियों के जो यूट्यूब वीडियो देखकर ही लोग आर्य समाजी बन गए हैं बहुत सारे। उन्होंने ना तो सत्यार्थ प्रकाश ढंग से पढ़ी है, हिंदू शास्त्रों की तो क्या ही बात करें, उनको यही नहीं पता सत्यार्थ प्रकाश में कौन से अध्याय में क्या चीज लिख गए हैं दयानंद सरस्वती जी या आर्य समाज वाले, उनको नहीं पता। वो डिबेट करने आ जाते हैं, और जब हम बोलते हैं फलानी चीज में लिखा है तो बोलते हैं अच्छा उसमें तो मुझे बताओ, रेफरेंस बताओ, उनको पता नहीं होता, फिर वो पढ़ते हैं जाकर। तो मैं उन सभी लोगों भाइयों से कहना चाहता हूं, जो भी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप निकलिए बाहर, बोलिए। अगर कोई भी हिंदू ऐसा है जो ऐसा समझता है कि वो सनातनी है, जो वैदिक सनातनी हिंदू है, वैदिक सनातनी हिंदू, अगर वो अपने आप को समझता है, उसे लगता है कि आर्य समाज में प्रॉब्लम है, तो स्पीक अप, बोलिए, चुप मत बैठिए। ये मत सोचिए कि वो फलाना बंदा क्या बोलेगा, वो फलाना बंदा क्या बोलेगा। बोलने का अधिकार सबको है। आर्य समाजी नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे ही सही चीज को गलत साबित कर रहे हैं, तो हम उनकी गलत चीज को के ऊपर क्यों ना बोलें। उनकी गलत चीज को एक्सपोज करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है, इसलिए आप भी बोलिए, छुप के मत बैठिए। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, आपका अधिकार है। आप संविधान की परिधि में रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करके खुल के बोल सकते हो कि ये चीज गलत है, ये सनातन धर्म नहीं है, इसको सनातन धर्म नहीं कहते हैं। मूल सनातन धर्म का ज्ञान तो दो। तो दोस्तों, ये हर हिंदू को, हर सनातनी को ये जरूर ये करना चाहिए कि भैया अपने माइंड को ब्लॉक मत कीजिए, अपने माइंड को खोलिए तर्क से। ग्रामर की धज्जियां उड़ा दी हैं, ग्रामर की धज्जियां। इनको ये नहीं पता कहां पर चाहता है और कहां पर लिखा है लेता हूं और चाहता हूं, ये भी फर्क नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। ग्रामर में जब आप हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, कोई भी भाषा आप पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, तो उसमें भूत भविष्य इन सब कालों का ध्यान रखा जाता है जब भी कोई चीज बोली जाती है। ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, इन सब की धज्जियां उड़ा दी हैं। भगवत गीता का जो 4थे अध्याय का 7वां श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जन्म लेता हूं, तो लेता कैसे होता है? आप स्कूल जाते हो, रेगुलर काम हो रहा है ना वो, तो उसको बोला नहीं, ये ना चाहता है, जन्म लेना चाहता है, चाहता है और लेता हूं मैं, बहुत फर्क है जमीन आसमान का। यजुर्वेद का अजाए मानो बहुधा विजाते, मैं अजन्म होते हुए भी बहुत प्रकार से, विभिन्न प्रकार से जन्म
जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ, होऊंगा नहीं, होता हूँ, मतलब रेगुलर एक्टिविटी है ये, ठीक है। यहाँ पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे शास्त्रों की बात को एज इट इज समझो, एज इट इज। इधर से घुमाओ उधर से घुमाए, ऐसे चीजें नहीं चलती हैं। जो वहां पर लिखी हुई है चीज है ना, उसको, उस श्लोक को, उस मंत्र को, उसमें जो वर्ड लिखे हो उसको समझना होता है। फिर तुम दूसरे से रिलेट कर सकते हो, लेकिन जो उसमें है उसकी बात को हटा दिया और अपनी मनमर्जी से अनुवाद इन्होंने करे हैं, जिसको मैं आगे आने वाले वीडियो में भी एक्सपोज करूंगा। और ये इस वीडियो का पहला पार्ट था, क्योंकि वीडियो का दूसरा और तीसरा पार्ट भी जरूर आएगा इसी वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो में भी काफी ऐसे पॉइंट छिपे हुए हैं जिसको आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी टिप्पणी उस पर करूंगा नेक्स्ट पार्ट पे भी। तो वक्त को देखते हुए इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं आपने अगर अभी तक ये वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जानकारी जरूर मिली होगी। और आप भी इस पर जरूर बोलिए, जरूर अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि गलत जहां पर हो रहा है वो बोलना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ के फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।